बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। इलेक्शन 2019 में तकरीबन सभी जमातें और इनके कायदीन अपने मेयार और किरदार की गिरावट का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरे फ़िरक़ों पर फ़िक्रे कसे जा रहे हैं। किसी के पेशे को निशाना बनाया जा रहा है, किसी के रंग को मजाक का मौजू बनाया जा रहा है, किसी की ज़ात हदफ तनकीद है। इलेक्शन कमीशन नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है, मगर इसका कोई असर दिखाई देता नज़र नहीं आ रहा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने तो सीधा निशाना सदर जमहूरिया पर लगा दिया कि वो दलित होने की वजह से सदर जमहूरिया बनाए गए ताकि बीजेपी इलेक्शन जीत सके। बीजेपी ने इस पर कड़ी तनकीद की, इसे कांग्रेस की छोटी ज़हनियत करार दिया। अब इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है देखना है। उमा भारती बहुत दिन से खामोश थी, ज़बां खुली तो जहर उगला। प्रियंका गांधी को निशाना बनाया कि प्रियंका का शौहर चोरी करता है। इसके बारे में क्या कहना है? ये और बात है कि उमा भारती ने शादी नहीं की। कर्नाटक के एक बीजेपी लीडर ने कुमारस्वामी का हवाला दिए बगैर इनके सियाह रंग का मजाक उड़ाया और कहा कि वजीर आजम गोरे हैं, खूबसूरत है, इसलिए दिन में बार बार लिबास बदलते हैं। तुम 1000 बार दिन में नहा लो तब भी तुम्हारा रंग साफ नहीं होता। रामपुर से समाजवादी के उम्मीदवार आजम खां हमेशा से अपनी ज़ुबान दराजी के लिए तनाज़ात में घिरे रहते हैं। इन्होंने जयाप्रदा से मुताल्लिक़ मुबैना तौर पर यह कहा था कि अगर वो अपने पैरों में घुंघरू बांध लें तो रामपुर की शामें रंगीन हो जाएंगी। यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ अगर नफरत अंगेज़ तकारीर करते हैं और दूसरे फ़िरक़ों के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि इसी की बदौलत तो इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचे हैं। मायावती की ज़ुबान भी अक्सर ज़्यादा हजूम को देखकर या तो फिसल जाती है या खूब चलने लगती है। अक्सर ज़ुबान और दिमाग का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसका नतीजा यही निकलता है कि अपोजिशन जमातें शिकायत करती हैं और इलेक्शन कमीशन को चारों न चार नोटिस जारी करनी पड़ता है। सिद्धू बड़ी चटपटी मसालेदार ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मगर जो भी कहते हैं दलाइल के साथ कहते हैं। इसीलिए इनसे बड़े बड़े सियासतदान और सुरमा किस्म के दानिश्वर बहस से कतराते हैं। इन्होंने अपने इंतखाबी तकरीर में बिहार के मुस्लिम वोटर्स में मुत्तहिद होकर कांग्रेस के हक़ में वोट डालने की अपील की और मजलिस पर भी तनकीद की कि ये मुस्लिम वोटों की तकसीम के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। बैरिस्टर असद अवैसी ने सिद्धू पर जवाबी हमला किया कि कल तक वो बीजेपी में थे, आज मुसलमानों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। याद रहे कि किशनगंज बिहार से मजलिस के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान मुकाबला कर रहे हैं और इनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं, बशर्ते कि मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर इनके हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। अख्तरुल ईमान ने 2014 में पार्लिमानी इंतखाबात में बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मुस्लिम वोटों को तकसीम से बचाने के लिए इन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी बदौलत कांग्रेस उम्मीदवार मौलाना असरारुल्लाह कासमी की कामयाबी मुमकिन हो सकी। ताहम असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने अख्तरुल ईमान की कुर्बानी का सिला नहीं दिया, जिसकी वजह से वो इलेक्शन हार गए। इंतखाबात के दौरान हो या किसी और मौके पर रंग, नस्ल, ज़ात पात की बुनियाद पर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या जिससे नफ़रत या तशद्दुद का अंदेशा रहता हो, दस्तूर में इसकी ममानियत है। तहरीर या तकरीर के ज़रिए इज़हार ख्याल की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि दूसरों की तौहीन की जाए या इनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई जाए। इलेक्शन के दौरान या इससे पहले नफ़रत अंगेज़ तकारीर करने का मकसद सस्ती शोहरत हासिल करना होता है, क्योंकि मीडिया इस कदर गिरावट का शिकार है कि अच्छी बातों को अहमियत नहीं देता, ऊंची बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करके छिछोरे सियासतदानों के साथ साथ मजहब की दुकानें चमकाने वाले रियाकारों को फ्री पब्लिसिटी देता है। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।